अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन मेरे चैनल का नाम है। आज हम बात करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर के हवाले से, जो वर्ल्ड वाइड वाइट केन के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। वाइट केन से मुराद सफ़ेद छड़ी है और नाबीना अफराद के हाथ में अक्सर बेशतर आप ये छड़ी देखते हैं। और इस छड़ी के पीछे एक स्टोरी है कि 1921 में एक फ़ोटोग्राफ़र थे जेम्स बिग साहब, उनका एक एक्सीडेंट वगैरह हो गया था और उसके बाद जब वो घर से निकलते थे उनके घर के अतराफ़ में बहुत सारी ट्रैफिक थी। तो उन्होंने कहा कि यार मैं किस तरह इंडिकेट करूं कि भाई मैं ब्लाइंड हूं और मुझे रोड क्रॉस करना है या मुझे दीगर। तो उन्होंने एक वाइट स्टिक का एक सिलसिला निकाला ताकि ये इंडिकेट हो जाए, ये सिंबल हो जाए कि इस शख्स की आँखें नहीं हैं और अगर ये रोड क्रॉस कर रहा है तो इसको आपने हेल्प करनी है। अगर ये किसी जगह रास्ता नहीं भटक पा रहा है तो भटक गया है तो वो आप उसको गाइड करें। दुनिया के पढ़े लिखे कौमों में इन तरह चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में भी इस मामले में बहुत हमदर्दी लोग दिखाते हैं। लेकिन मैं पिछले दिनों एक चैनल से वाबस्तगी मेरी हुई, दी नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। इसके बानी काशिफ साहब हैं और ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। 2021 से 2023 तक अभी रन कर रहे हैं, मोनेटाइज हो चुका है। उर्दू लिटरेचर के लिए नाबीना होने के बावजूद उर्दू लिटरेचर के लिए काम कर रहे हैं। वो भी किसी प्राइवेट फर्म में एक जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं और लोगों की मदद से, जो बीना हैं उनकी मदद से कंटेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और कुछ लोग उनको इस मामले में फंडेड करते हैं कि भाई आप हमारी ये किताब पसंदीदा है, आप अपनी लाइब्रेरी के लिए ये किताब हम आपको स्पॉन्सर्स करेंगे। तो इस तरह होता है कि वो बाकायदा उसके लिए वॉइस के लिए मेल या फीमेल खातून को ढूंढते हैं या किसी मर्द को ढूंढते हैं, मेल राइटर, मेल स्पीकर को। तो इस तरह वो किताब रिकॉर्ड कराते हैं, फिर एडिटिंग करवाते हैं। एडिटिंग वाले को भी पेमेंट होती है बाज़ जगह। अब एक जैसे उनके साथ एक तैमूर साहब हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरी उनको एडिटिंग भी कर देते। ये सारा प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। जब इंसान, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास आंखें हैं, हाथ पांव सलामत हैं, घर बार है, पैसा है, लेकिन उनके शिकवे नहीं जाते ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे लोग जिनकी आंखें ही नहीं है या किसी हादसाती तौर पर वो किसी हादसे का शिकार हो, उनकी या नज़र चली गई या रेटिना ग्रेजुअली नज़र डाउन होते होते वो बिल्कुल नाबीना हो गए, तो ऐसी सूरत में उन्होंने हौसला नहीं हारा। उन्होंने मास्टर्स तक एजुकेशन हासिल की, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं। आपको मेरी बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा होगा। मैं जब से उन लोगों से मिला हूँ, उर्दू लिटरेचर के हवाले से उनकी इतनी कमांड है। मैंने पढ़ा है ज़िंदगी में बहुत कुछ, लेकिन मुझे इनसे मिलने के बाद बहुत परेशानी होती है कि मैंने 35 साल ज़िंदगी जो गुजारी, उसके जो लम्हात भी मेरे ज़ाया हो गए, वो मैंने और क्यों नहीं इन लोगों की तरह पढ़ा कि जिनकी आंखें नहीं, वो सुन सुनकर इल्म हासिल कर रहे हैं। तो वाइट केन के हवाले से बात ये थी कि उनकी चंद गुजारिशात थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने चैनल के तवज्जुह से। वो कहते हैं कि सर, ये जो वाइट स्टिक है ये सिर्फ एक छड़ी नहीं है, ये हमारी खुददारी की अलामत है। ये हमें रास्ता दिखाती है, ये हमें मंजिल मुकाम तक पहुंचाती है। इसमें कई लोग हमारे साथ मदद भी करते हैं। लेकिन कुछ शिकायत ये है कि वो कहते हैं कि चलते फिरते लोग, कुछ लोग हमारे बग़ैर हमारी कोई डिमांड के हमारे हाथ में कुछ पैसे भी रख जाते हैं। कह रहे हैं आप सोचिए, मास्टर्स किया हुआ आदमी एक जॉब कर रहा है और उसने कोई किसी से डिमांड ही नहीं की और कोई आदमी उसके हाथ में कुछ पैसे रख जाए। कह रहे हैं आप बताएं उस दिल पर क्या गुजरती हो। तो आपने अगर किसी की मदद भी करनी है तो आप खुदा के वास्ते पहले कम से कम उसके साथ सलाम दुआ करके पूछ तो लें कि आया वो उसका अहल है या नहीं, या वो ऐसी कोई चीज़ आपसे चाहता भी है या नहीं। दूसरा, उसने कहा कि लोग इसको एक आम छड़ी के तौर पे ले लेते हैं। जैसे माजी में अगर आप देखते थे लोगों के पास सफ़र करते हुए छड़ी होती थी, गांव देहात में भी लोग छड़ी रखते हैं हाथ में, झाड़ियाँ वगैरह हटाने के लिए, कोई जानवर रात को अगर उनके गिर्द आ जाएँ तो उससे बचाने के लिए। और अगर और माजी में चले जाएँ तो अंबिया कराम के हाथ में असा के सूरत में जो मुज़्ज़ा था
लेकिन यहाँ वो वाइट छड़ी के हवाले से अवेयरनेस ये देना चाह रहे हैं कि अगर किसी शख्स के हाथ में वाइट छड़ी है और वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा हुआ है तो आप उसकी ये हेल्प कर सकते हैं, उसको रास्ता बता दें आप। इसके साथ साथ ना वो आपसे और भी रिक्वायरमेंट करते हैं, कहते हैं कि माशरे में आप लोग हमें भूल गए, शादी ब्याह में भूल गए, त्योहारों में आप हमें भूल गए, ज़िंदगी में आप लोगों ने हमें मिटा के रख दिया। आपका अपना ही नहीं पूरा होता। आप सोचें कि क्या हमारा दिल नहीं करता हैप्पी न्यू ईयर मनाने का? क्या हमारा दिल नहीं करता रोमांटिक फिल्में देखने का? क्या हमारा दिल नहीं करता रोमांटिक नावल सुनने का? क्या हमारा दिल नहीं करता शादी करने का? क्या हमारा दिल नहीं करता है कुछ महफिलें हों, कोई कैफ़े हो, वहाँ हम भी बैठे हुए हों, हम भी अपने इल्म की बातें करें? क्या हमारा दिल नहीं करता है कि अरबों खरबों लोग हैं यहाँ पर और वहाँ तक हमारी आवाज़ भी पहुँचे? सिर्फ आँखें ही तो नहीं है और वो भी हमारा कसूर नहीं है। कभी थी आँखें, किसी हादसे की वजह से चली गई, कुछ लोगों की है, कैटेगराइज हैं इसमें। तो हमारा भी दिल बहुत कुछ करता है अदनान भाई, लेकिन आप यकीन करें कि जब ब्लाइंड लोग की शादी होती है तो और रिश्ते के हवाले से बात की जाती है तो उसमें भी कैटेगराइज किया जाता है, हालांकि उनका और हमारा दुख साझा होता है। वो लड़की भी ब्लाइंड है, लड़का भी ब्लाइंड है, लेकिन उसमें भी पूछा जाता है जी लड़का किस लेवल का ब्लाइंड है। उसमें भी कैटेगरी, उसको थोड़ा बहुत है या वो बाय बर्थ है या उसकी थोड़ी बहुत बीनाई है, हल्का फुल्का वो देख सकता है, और अगर उसके साथ उसके कान भी काम ना करें या कान में सुनवाई का लेवल कम हो या वो ऊंचा सुनता हो तो उसको भी डिग्रेड किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी पे भी इस तरह की रुकावटें आई थी और मुझे बड़ी परेशानी हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ मसला ये है कि हमारे नाम के ऊपर लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, इन दिनों में वो हमें बुलाती हैं। आप सोचें एक ब्लाइंड आदमी को अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना तो बहुत दूर की बात है, एक शहर के अंदर रहते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना तो पहले उसको 10 लोगों से पूछना पड़ता है, किसी को तैयार करना पड़ता है, किसी की मोहताजगी होती है कि कोई आए, कोई हमें लेके जाए, फिर वो हमारे साथ वहाँ वक्त गुजारे। फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ फंक्शन अटेंड करते हैं, हमारे नाम से मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ंडिंग ली जाती है, लेकिन उस फंडिंग का जो असर है वो हम तक पहुँचता ही नहीं है, या इतना कम मिकदार में पहुँचता है कि यहाँ से अगर एक दूसरे शहर के अंदर मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन हो रहा है और उसमें वो बुलाते हैं कि जी आप हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आएँ, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम आपको टर्मिनेट कर देंगे या आपको उस चीज़ों से हटा देंगे या फर्दर आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा या कोई सहूलत होगी तो वो बंद कर दी जाएगी। तो उसने कहा कि उसमें आने जाने में ही हमारा इतना किराया लग जाता है। तो सफ़रनामा मैंने एक उनसे शेयर किया था कराची से सवाद तक, तो उन्होंने कहा वो ट्रेन का जो नक्शा आपने खींचा, आवाज़ें, चीज़ें, तो मैंने तो बहुत अरसा हो गया मैंने ट्रेन का सफ़र नहीं किया। और अब जब मैं अपनी शादी पे गया और मैं हैदराबाद में मेरी शादी हुई और वो ट्रेन का सफ़र हुआ तो आपने जब ये सारी बातें की तो मुझे बहुत याद आई। फिर इसमें हमारे गालिबन एक मुबशिर भाई हैं, उन्होंने कहा जी मैं वज़ीराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो आपने वज़ीराबाद का भी ज़िक्र किया क्योंकि मेरे दोस्त एक वज़ीराबाद के, वहाँ के छुरी चाकू और वो दीगर चीज़ें जो है ना जो हथियार की हैं वो बड़ी मशहूर हैं। तो मैं हैरान था कि पूरी वीडियो के अंदर उन्होंने वो हिस्सा भांप लिया कि हाँ जी आप तो जानते हैं वज़ीराबाद को और आपने उसका जिक्र भी किया अपनी वीडियो में। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका और इनकी हिस्स के हवाले से भी बहुत तेज़ हूँ। फिर मैंने इसमें ज़्यादातर लोगों को मैंने महसूस किया कि हम कहते हैं यार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बात नहीं करते या उनके साथ बात करो तो सही जवाब नहीं देते। असल में उनके अंदर बड़े दुख हैं, घर वालों से दुख, दोस्तों से दुख, शादी के मामला, चीज़ें। आप सोचें कि अगर 2 ब्लाइंड लोग एक बच्चा पालेंगे कैसे पालेंगे, और मज़े की बात है माशाल्लाह उनकी औलाद भी, और उसके बाद हर स्टेप पे माँ दवाई पिला रही है, उसके साथ बच्चे के डायपर चेंज कर रही हैं, कुछ और दीगर सिलसिले हैं। कैसे
ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी, और इस मुश्किल ज़िंदगी का जो मैंने आपको एक पस मंज़र दिखाया है, आप सोच रहे मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम कमियों के बावजूद एक आदमी अपनी आला तालीम हासिल करता है, माशरे में खुददारी से अपनी जॉब करता है, अपना नाम कमाता है, और उर्दू लिटरेचर के लिए या अपनी कोई ना कोई आइडिया लेके और वो ज़िंदगी में एम लेके चलता है और उसको भी साइड बाय साइड करता है, ना कि हर वक्त वो नाशुक्री करे। तो ये पैगाम मेरा उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी आंखें हैं मौजूद, जिनके हाथ पाँव मौजूद हैं। खुदारा अगर आपको अपनी ज़िंदगी से इतने शिकवे शिकायत हैं, आप प्लीज़ एक मरतबा SIUT चले जाएँ, आप इंडस हॉस्पिटल चले जाएँ, आप सिविल जिना अस्पताल चले जाएँ, वहाँ जाकर लोगों के लिए वॉलंटियर काम कर लें, खड़े होकर देखें तो सही कि दुनिया कितनी तकलीफ़ में। ये जो सेहत आपके पास है, ये जो आंखें आपके पास है, ये जो चलना फिरना आपके पास है, इस वक्त आपको कोई बीमारी नहीं है, कितनी बड़ी नेमत है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, एक दिन इनकी एमरजेंसीज़ में जाके देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है। दवाई के पैसे नहीं। मैंने एक एम्बुलेंस से उतरते हुए एक शख्स को देखा बासी हॉस्पिटल में, 2 बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं, और एक का हाथ टूटा हुआ था, वो ज़ोर से चीख रही थी। एम्बुलेंस वाले से उस आदमी का झगड़ा हो रहा था। वो कह रहा था कि भाई पैसे, उस एम्बुलेंस वाला वो कह रहा था भाई मेरे पास ये 150 रुपये बचे हुए थे, मैं जो अपने दफ्तर जा रहा था, ये मेरी एक बेटी की दूसरी बेटी से कोई बात तलकलामी, उसने धक्का दिया, वो सीढ़ी से गिर गई। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसका इलाज कराने यहाँ ले, बस अभी मैं ले आया हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा, मेरे पास तो यही है, या तुम ये ले लो, और तुम्हें तो इतना डोनेशन मिलता भाई, उसमें से पूरा कर लो। वो बेचारा ड्राइवर ये रो रहा था कि सर हमने तो आगे जवाब देना होता, हम तो पेट्रोल के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास इमरजेंसी में 150 रुपये के अलावा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं एक दिन एक क्लिनिक में किसी को देखने गया, जब मैं नीचे उतरा तो मुझे बाकायदा एक लड़का आया, उसने कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे वालिद का एक्सीडेंट हो गया ऐसा। तो मुझे पता है आमतौर पर लोग फ्रॉड भी करते हैं, अल्लाह वाला मेरे क्या दिल हुआ, मैंने गाड़ी को लॉक किया, मैं दोबारा उसके साथ चला गया। मैंने जाके देखा वाकई उसके वालिद वहाँ लेटे हुए और पाँव उनका लगा हुआ है, और उसने कहा कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो साहब मुझे यहाँ लेकर आए थे उन्होंने मुझे पूरा दिलासा दिया कि आप बेफिक्र हो जाए, आप कुछ नहीं, मैं आपका इलाज करा दूँ। कह रहे बस वो यहाँ तक आए और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने पैसे जमा करा दिए और अब आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो बिल बना है उस बिल में 10-15 हज़ार रुपये ऊपर बन गए, वो मैं दे नहीं सकता। बहरहाल वो मेरी एक जान पहचान थी, अकाउंट्स में इमरान भाई होते थे एक क्लिनिक में बहुत अच्छे, उनको मैंने मामला किया और कुछ जो मैं कर सकता था उनके साथ किया। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल में दुनिया जहाँ के लोग हैं इस वक्त जो इलाज के लिए बैठे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपके लिए एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है आपकी ज़िंदगी में। खुदारा अगर आप अपनी ज़िंदगी से इतने बेजार हैं, अपने आप से बेजार हैं, आप किसी के इश्क में नाकाम हो गए, आप दीगर मसले मसाइल हो गए, आप खुदारा इन लोगों के लिए काम करें, उन लोगों के लिए काम करें जो लोग माजूर हैं, जो लोग ओल्ड हाउसेस में हैं, जो लोग इस वक्त यतीम खाने में मौजूद हैं, जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, आप उनके लिए काम करें। हाँ, और कुछ ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, वॉलंटियर खड़े हो जाएं कम से कम अब्बासी में, जिला में, सिविल में, और जो आने वाले एम्बुलेंस में उनको कम से कम स्टेशन से अंदर वार्ड तक तो पहुँचाएँ। कुछ दिनों में आपको अपनी ज़िंदगी की कदर हो जाएगी। और जहाँ तक बात रह गई सफ़ेद छड़ी की, तो आज के बाद से आपने ये ऐद करना है कि आपने सफ़ेद छड़ी की बहुत इज़्ज़त करनी है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको मंजिल मकसूद पर पहुँचाना है, और जब तक कोई आपसे कोई किसी किस्म की डिमांड ना करे आपने उनको पैसे नहीं देने। इसकी वजह यह है कि इससे उनकी इज़्ज़त नफ्स पर हमला होता है, उनको तकलीफ़ होती है इस बात से। ठीक है मेरे भाई, आप सब लोगों ने ये बात समझ ली। और अगर आपके कुछ जहन में सवालात हैं, अगर आप नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका लिंक में मैं उनका नंबर और उनका चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं उनके ग्रुप में और उनके साथ मिलें, आप उनके साथ बातें शेयर करें। आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी सी बातें करते हैं, ऐसी लिटरेचर की बातें करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे और आपके इल्म में इजाफा होगा। तो वाइट केन डे के ऊपर मेरी तरफ से तमाम नाबीना हज़रात, चाहे वर्ल्ड वाइड वो कहीं पर भी हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूं और उनके हौसले की तारीफ़ करता हूं और उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं उनकी ज़िंदगी में कि परवरदिगार उन्हें और कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।